सालों में, 100 सालों में कितने विषम दिन मिलेंगे? तो यहां ध्यान से देखना आप, 100 सालों में यदि मैं बात करूं तो 100 साल में 100 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 100 साल में 100 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ लीप भी होंगे। उसमें क्या होंगे? कुछ लीप। इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना आप। इसको यदि मैं डिवाइड करें, ध्यान से देखें, 100 को आपने क्या करा? 4 से भाग लगाया। किससे भाग लगाया? 4 से। यदि आप 4 का मल्टीपल देखेंगे तो 4 धाम 40 के बाद क्या आता है आपका? 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100। 100 भी 4 का मल्टीपल, लेकिन 100 कैसा ईयर है? सदी। तो 4 का मल्टीपल चेक करेंगे क्या वहां तक? नहीं, हम लेंगे कहां तक? 99 तक। और जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो जाएगा कितने बार? 24। कितने बार जाएगा? 24। तो हम बोलेंगे कि लीप साल जो है 25 नहीं है बाबू, कितने हैं? 24। तो फिर साधारण कितने होंगे? साधारण होंगे कितने? 76। ये बात समझे आप, है ना? आप 25 4 से भाग लगाओगे 25 बार जाएगा, लेकिन उसमें 100वां साल भी तो काउंट हो गया। और 100वां साल काउंट करना है? नहीं करना है, क्योंकि 100वां साल 400 से भाग जाना चाहिए, तब लीप कहलाएगा। ये वाला यदि लीप है तो आप उसको 400 से भाग लगाओ, लेकिन ये 400 से तो भाग जा ही नहीं रहा है, इसलिए ये लीप नहीं था 400वां साल। तो हमने काउंट कहाँ तक करा? 99 तक। तो जो कि कितने बार गया पूरा पूरा भाग? 24 बार। तो हमने देखा कि लीप कितने हो गए हमारे? 24। तो साधारण वर्ष कितने हो गए? 76। अब ध्यान से देखें, लीप जो ईयर होता है उसमें एक साल में 2 विषम दिन मिलते हैं। ये बात एकदम क्लियर है? जो साल लीप होता है भाई, एक साल का 1 दिन और लीप का 1 दिन, टोटल कितने हो जाते हैं वहां पे? 2 दिन। तो यहाँ लीप के कितने साल हैं? 24। तो यहाँ पे विषम दिन, ऑड डेज कितने मिलने वाले हैं? ऑड डेज मिलने वाले हैं कितने? 48। और यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं? है ना, एक साल का 1 ही दिन मिलेगा, इसलिए 76 साल के 76 दिन। यार एकदम सिंपल सी बात है ना? आप कोशिश करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन 4 ने 1 को पूरा पूरा डिवाइड करा क्या? डिवाइड करना है ना हमको, ठीक है, रहने तो क्या दिक्कत उससे? 1/4 का मान थोड़ी निकालने बैठे हैं अपन। अरे 24 तो मैंने ये 4 से भाग लगाया हूं, 24 बार पूरा पूरा गया, 24 चौके 96, पूरा पूरा गया भाग। और उसके बाद देखो आप जरा, 4 का भाग जा रहा है क्या? उसके बाद नहीं जा रहा है। तो जहां तक पूरा पूरा भाग गया मतलब वो लीप रहे होंगे, 4था साल, 8वां साल, 12वां साल, या तो काउंट कर लो आप। हाँ, ऐसे में लाए तो अपन ने, ये मैं समझाया था। इसको हटाओ, ये अपनी पिक्चर का रोल नहीं है इसका, ठीक है? इसमें कोई रोल नहीं है इसका पिक्चर में। ये मैंने समझाया है ताकि जो 100वां साल है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये देखो करके, ठीक है? इसको हटा दो, नहीं भी दिखाएंगे तो समझना है आपको। यहाँ पे आप ये देखो कि यार 100 सालों तक 4 के मल्टीपल कितने हैं? तो 4 का तो 100 भी है मल्टीपल, लेकिन 100वां साल जो होता है वो सदी वर्ष है। और सदी वर्ष को हम 4 का मल्टीपल नहीं चेक करते, हम 400 का मल्टीपल देखते हैं। तो 400 के पहाड़े में 100 साल 100वां नहीं आता? आता है क्या? नहीं आता। तो हमने देखा कि 100वें को हटा दिया, ऐसे टोटल 25 हो रहे थे, एक साल बस हट गया, एक 100वां साल बस, तो आपके बचे कितने? 24। ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो लीप कितने हो गए? 24। लेकिन उसमें ऑड डेज कितने आएंगे आपके? 48। साधारण वर्ष कितने हैं? 76। ऑड डेज कितने आएंगे? 76। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 2 बार जोड़ना है, 76 में 1 24 जोड़ा तो 100, और 1 24 जोड़ा तो 124, है ना? तो ये आ गया 124 दिन। यदि 124 दिन आया है तो हमको यार 124 दिन तक तो हम काउंट करेंगे नहीं, हम किससे भाग लगा देंगे? 7 से। 7 एकम 7, 7 सतनिया 49, बचा कितना? 5। कितना दिन बचा? 5। तो यहाँ से एक बात समझ में आई आपको कि 100 सालों में, है ना? नेक्स्ट पेज में चलिए आप। 100 सालों में, है ना, कितने विषम दिन मिलने वाले हैं? कितने ऑड डेज मिलने वाले हैं आपको? 5 ऑड डेज मिलेंगे। कितने ऑड डेज मिलेंगे? 5। कुल 200 सालों में, कुल 200 सालों में कितने मिलने वाले हैं? कुल 300 सालों में कितने मिलने वाले हैं? और कुल 400 सालों में कितने मिलने वाले हैं? मिलेंगे 21।
अरे 400वां साल खुद लीप नहीं हो जाएगा? तो एक दिन एक्स्ट्रा लोगे नहीं उसका, है ना? तो कितने हो गए टोटल? 21। कुल कितने सालों में? 400 साल। क्लियर है? अब 21 हो गए तो 21 को तो हम क्या बोल देंगे? तो यहां से एक बात और सीख लिया आपने कि हर 400 सालों में विषम दिन या ऑड डेज कितने आते हैं? 0 आते हैं। ठीक है ना? 400 साल पहले यदि हम जाएं इसी तारीख को, है ना, तो आपका जो दिन आज है वही दिन आज भी है 400 साल बाद भी। इसका मतलब ये हो रहा है ना, बिल्कुल विषम दिन नहीं मिलेंगे, 0 विषम दिन मिलेंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आई क्या? इसका यूज क्या है भी समझोगे आप। तो 400 सालों में कितने विषम दिन? देखो ना, कितना बड़ा साल है 100 साल, उसमें हमने ऑड डेज ज्ञात कर लिया कि ऑड डेज कितने होने वाले हैं वहां पे? 5। यदि कुल 200 साल हो रहे हैं तो ऑड डेज कितने होने वाले हैं? 10। और 10 मतलब 3। 300 सालों में 15, 15 मतलब 1, 15 मतलब 1, और कुल 400 सालों में 21, 21 मतलब 0। क्लियर है? तो 400 सालों में यदि 0 है तो 800 सालों में भी क्या होगा? 1200 में भी, 1600 में भी, 2000 में भी। आ गए 2000 में अपन? हाँ, देखो कितना मजा आ रहा है इसको, है? हाँ? आप 2000 में आ गए, 2024 चल रहा है, बस 24 और आना बाकी है। 2000 तक हमको कोई विषम दिन नहीं मिला। अब हम डायरेक्ट डेट निकालेंगे गगन के बर्थडे की और फिर लेंगे इससे पार्टी। ठीक है? बताओ गगन, तुम्हारा बर्थडे कौन सी तारीख को है? 10 साल? 10/7 जुलाई। देखो जरा भाई, यहां ध्यान से देखो, 2003। हम बिना कोडिंग उड़ाएंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? इतनी सारी पिक्चर क्यों दिखाए आपको इतनी? हाँ, चलो यहाँ ध्यान से देखो ना। अब ये भाई का बर्थडे डेट निकालना है और उसी दिन को अपन पार्टी ले लेंगे, साल भर का इंतजार नहीं करेंगे, है ना? वैसे तो अगले ही महीने आने वाला है। कितने दिन बचे गगन? तुम टेंशन मत लो यार। टेंशन तो नहीं ले रहा है सर, कहाँ से कहाँ बर्थडे की डेट बता दी है मैंने। ठीक है, गैप कर देना उस दिन। चलो ठीक है, छुट्टी रखेंगे। चलो देखो ध्यान से, छुट्टी रहेगी गगन के बर्थडे में, क्यों? अब ये आपको 10 जुलाई 2003 की डेट निकालना है एग्जैक्ट। ठीक है? अब ध्यान से देखना आप, 2000 साल तक यदि हम आए, एक से लेकर सदी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, सदी का पहला दिन जब सदी शुरू हुई थी, है ना भाई, 2-3 प्रकार के संवत चले, चले नहीं चले? एक शक संवत चला, एक विक्रम संवत चला, और ये एक ईस्वी चलती है, ये है ना, क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग चलती है वाली, है ना। तो इसमें जब सदी का जो पहला तारीख आई होगी, एक सदी या एक तारीख हम बोलेंगे, तो उस दिन कौन सा दिन था? तो आपको हमेशा याद रखना, आप कौन सा दिन था उस दिन? सोमवार। इसकी कोड चलती, कोड मतलब एक यदि आता है तो उसको हम सोमवार लेते हैं, है ना। डायरेक्ट यदि कोई चीज आ रही है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा कोई एक, मान लो एक दिन आया ऑड डेज, तो आप क्या लेना उसको? सोमवार, क्योंकि सोमवार से ही दिन चालू हुए थे आपके। 2 आएगा तो मंगल, 3 आएगा तो बुधवार, और 4 आएगा तो गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 और 7 या 0 जिसे हम बोल सकते हैं ना, 7 को 0 भी तो बोल सकते हैं। तो क्या आएगा? रविवार। और फिर उसके बाद एक चालू हो जाएगा तो क्या आएगा? सोमवार। ठीक है? अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझने के लिए, हमने बोला 2000 साल तक चले सर, कितने विषम दिन मिले हमको? हमको 0 विषम दिन मिले। कितने विषम दिन मिले? 0। उसके बाद 2 साल गुजरे हैं और तीसरा साल रनिंग में है, यही हो रहा है। 2 साल हो चुके हैं 2002 तक, और 2003 भी रनिंग में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 2 साल के 2 दिन, 2 साल के 2 दिन, और तीसरा साल अब चलेगा जनवरी से। तो जनवरी के कितने दिन? 3। फरवरी भाई 3 चल रहा है तो फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून, जुलाई। बस इसको काट लो, आंसर आ गया आपका। देखो यहां से क्या आ जाएगा आपका? 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18, 18 हो रहा। 18 मतलब 4, 18 मतलब 4, 4 मतलब गुरुवार था क्या भैया आपके जन्मदिन के दिन? था? हाँ, अभी समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं अपन, देखना आप बड़े बड़े क्वेश्चन को अपन 1 मिनट के अंदर खत्म करेंगे इससे।
अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी धीरे धीरे। तो आपने दिन निकाल लिया उस तारीख का कि भाई इनका बर्थडे कब था, या कोई भी दिन की बात आएगी, है ना, आप सारे निकालो, क्योंकि 20 जुलाई में थे अपन, ये भी समझो। डेट एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं पूछेगी आपसे, जनवरी फरवरी की डेट पूछेगी तो और आसान लगेगा आपको। जैसे यही क्वेश्चन यदि ऐसा हो जाता, ध्यान से देखना आप, कि आप मुझे बताइए 5 जनवरी 2012, 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है। ठीक है, ध्यान से देखें, आपको पता 2000 साल तक कुछ नहीं लेना है। साल कितने गुजरे हैं, 11 साल के कितने दिन, 11, 12 नहीं लेना हमेशा, जो चलता रहेगा रनिंग उसको नहीं लेना है, क्योंकि वो तो रनिंग कंडीशन में है अभी। 11 साल कंप्लीट हुए, 11 दिन। उसके बाद 12वें साल का सिर्फ जनवरी आया, जनवरी के भी कितने दिन आए, 5, 11 5 कितना होता है, 16, 16 मतलब 2, 2 मतलब खत्म क्वेश्चन। ऐसे खत्म हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। आपको बताओ ना कहाँ टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, लीप लेंगे ना अपन यहाँ पे। अच्छा हाँ यार, लीप रहेगा यहाँ पे, लीप रहेगा, 11 साल के 11 दिन लीप रहेगा। तो बस लीप कितने रहेंगे, 3, क्योंकि 12वां साल तो अभी फरवरी आया ही नहीं है, तो लीप के 3 जोड़ लेना बाबू, है ना। तो 11 5 16 3 19, 19 मतलब 5, 5 मतलब शुक्रवार। ठीक है, अब थोड़ा सा आओ जरा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और। बताओ किसी की बर्थ डेट